हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर 11 है आधुनिकीकरण के रास्ते। आधुनिकीकरण के रास्ते में हम पढ़ेंगे चीन के विषय में पढ़ रहे हैं। चीन एक विशाल महाद्वीपीय देश बताया गया है। इसके विपरीत जापान जो है एक द्वीप श्रृंखला है। इसमें 4 मुख्य द्वीप है, होन्शु, क्यूशू, शिकागो और होकाइदो। चीन का प्रमुख जातीय समूह हाक है और प्रमुख भाषा चीनी। जापान के लोगों का मुख्य भोजन चावल, मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का एदो नगर संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर बन गया। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा बन गया। एदो नगर जापान का। ओसाका और क्योतो भी बड़े शहरों के रूप में उभरे। जापान अपने आयात किए गए माल का मूल्य सोने में चुकाता, इसलिए जापान को एक धनी देश भी समझा जाता। 1867 से 1868 में जापान में शोगुन शासन समाप्त कर दिया गया। उसके बाद सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से था जिसमें सम्राट नौकरशाही और सेना के साथ मिलकर सत्ता चलाते थे। नौकरशाही था सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होती थी। जापान में जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास बढ़ा दिया था। अमेरिकी नियंत्रण के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया था। इस प्रकार से अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन है, मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव कर दिया। 1867 से 1868 में ये मेजी पुनर्स्थापना हुई। इसके कारण थे किसानों से शस्त्र ले लिए गए, अब केवल समुराई की तलवार रख सकते थे। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दी में प्राय लड़ाइयाँ होती रही। तो ये शांति जो है इसलिए बनी क्योंकि सभी से हथियार ले लिए गए। दाम्य को अपने क्षेत्रों की राजधानी में रहने के आदेश दे दिए। उन्हें काफ़ी सीमा तक स्वायत्तता भी प्रदान की गई। उसके बाद मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण किया गया। वर्गीकरण भी जो है उत्पादकता के आधार पर किया गया। फिर दाम्यों की राजधानी का आकार लगातार बढ़ रहा था। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर बन गया। मैंने आपको पहले बताया है। व्यक्ति गुण और उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। शहरों में जीवन संस्कृति का प्रचार होने लगा। बढ़ते हुए व्यापारी वर्ग ने नाटकों और कलाओं को संरक्षण प्रदान किया। इस प्रकार बहुत अच्छे जो है कार्य हो रहे थे और बहुत अच्छी नीति अपनाई जा रही थी, जिससे जो है जापान में तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। लोग पढ़ने में रुचि को देखकर लेखकों ने अपने लेखन के द्वारा अपनी जीविका चलाने में भी सहायता पहुंचाई। मूल्यवान धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। रेशम के आयात पर रोक लगाने के लिए क्योतो में निशिजन में रेशम उद्योग के विकास के लिए पग भी उठाए गए। इस प्रकार से जापान में तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। नेक्स्ट है, जापान में मेजी शासन के अधीन अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। उद्योगों के विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले कृषि पर कर लगाकर धन एकत्रित किया गया। 1870 से 72 में टोक्यो में योकोहामा बंदरगाह के बीच जापान की पहली रेल लाइन बिछाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए यूरोप से मशीनें आयात की गई। कई जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना की गई। इस प्रकार से जो मित्सुबिशी और सुमितोमो है जैसी कंपनियां सब्सिडी और करों में छूट के कारण प्रमुख जहाज निर्माता कंपनियां बन गई। फिर 1872 में जापान की जनसंख्या 3.5 करोड़ थी। 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को भी बढ़ावा दिया। जापान में औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 7 लाख से बढ़कर 1913 में 40 लाख तक पहुंच गई थी। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से भी कम लोग थे। कारखानों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी। फिर भी 1940 में 5,50,000 कारखानों में 5 से भी मजदूर
कम थे। पर्यावरण पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लकड़ी की अधिक मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ। संसद के निम्न सदन के में सदस्यों को तनाका शोजो ने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध पहला आंदोलन छेड़ा। फिर 800 गांववासी जन विरोध में एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार को कार्यवाही करने के लिए विवश कर दिया। धन्यवाद बच्चों, बाकी प्रश्न हम कल करेंगे।